करने आई मंदिर में, दर्शन करने आई मंदिर में। कृष्ण जुए आड़े के घर मात मेरी सदा वास करे, कृष्ण जुए आड़े के घर मात मेरी सदा वास करे, कृष्ण जुए आड़े के घर मात मेरी सदा वास करे, कृष्ण जुए आड़े के घर मात मेरी सदा वास करे। पूजा वशिष्ठ लाडली तेरी तेरना के उपवास करे, पूजा सा लाडली तेरी तेरना के उपवास करे, या पूजा वशिष्ठ लाडली तेरी तेरना के उपवास करे, पूजा सा लाडली तेरी तेरना के उपवास करे। ये भरे खजाने बांट दिए, भरे खजाने बांट दिए मेरी माँ गुड़ गाने आली में, गुड़गाने बांट दिए मेरी माँ गुड़गाने आली में, सारे संकट काट दिए मेरी माँ गुड़गाने आली में, सारे संकट काट दिए मेरी माँ गुड़गाने आली में, सारे संकट काट दिए मेरी माँ गुड़गाने आली में। ये सारे संकट काट दिए। जयकारा शीतला सेठ मसाणी का बोलिए सच्चे जय सच्चे दरबार की जी। जयकारा दादा। किसी से कुछ लिया जाता है, मंदिर, गौशाला, धर्मशाला, कुछ ऐसी सार्वजनिक चीजें होती हैं जिनके लिए मेरी माँ अपने भगत के अंदर खुद ही भाव जगा देती है। भाई कोई जिस भी लायक हो मेरी माँ के चरणा की सेवा के, उस सेवा के अनुरूप मंदिर में अपना माथा जरूर टेकियो। एक बात का ध्यान, कदे भी दरबार में आओ खाली माथा मत टिकाइए। जुगर आड़ कोई भी भाण बेटी अगर गोद भरान खातर आवे तो खाली गोद कभी मत भरवाइए। मेरी माँ के नाम की अरदास लगा के उसके बाद अपनी गोद भरवाइए, वो फलीभूत होगी। तो आइए, माँ के लाडली बेटी माँ के चरणों में प्रार्थना कर रही थी काफी समय से, क्योंकि उधर ज्ञान नगर के अंदर भी काफी समय से इन्होंने अपना समय दिया है मेरी माँ के चरणों में। वहां सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी, माँ मेरे घर के सामने तेरा घर होना चाहिए। और आज मेरी माँ ने अपनी बेटी की वह पुकार सुन ली। मेरी माँ ने अपना भवन तैयार करवा दिया है और मैं चाहूंगा मेरी माँ से प्रार्थना करूंगा, माँ अगले नौरते सब आवे उस तब लाड़ा बैठी पाइए। जितने भी तेरे बेटे बैठे, जितनी तेरी बेटी बैठी है माँ, सबका माथा तेरे चरणों में टेकना चाहिए। जो खाली मंदिर नहीं पाना चाहिए अगली बार। तो श्रद्धा से भावना से इस मंदिर के निमित्त जो भी दान दक्षिणा आप दे सकते हैं वो मेरी माँ के चरणों में जरूर समर्पित करके जाएंगे। तो आइए अब एक दादा पितरदेव की लाडली बेटी लोगों को समझा रही है कि हर घर के अंदर पितृ विराजमान होते हैं, लेकिन जिन घरों के पितरों पर बंधन हो जाता है उन घरों के काम रुक जाते हैं लोगों। पितृदोष जिस घर के अंदर हो जाता है वहां भूत प्रेत भी बढ़ जाए। ये माँ की लाडली बेटी सिर्फ एक ही बात कहती है, घर के पितरों को पूजिए पहले, उसके बाद कोई भी काम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिन बेटियां का ब्याह हो गया, जो अपना पियर छोड़ कर सासरे में एंट्री कर दी, जिनने अपना अपना शटर तलीन कर लो, अपना अपना घूमट कर लो, क्योंकि अपने अपने पितृ महाराज की सेवा देनी है। इस भजन के अंदर जो भी अपने पितरों को खुश करना चाहता है, अपने पितरों के नाम की जो भी अरदास लगाना चाहता है, भाई इस भजन में, सिर्फ इस भजन में पितरों की अरदास लगेगी। अपने पितरों के लिए जो भी अरदास कोई लगाना चाहता है तो वह लगा सकता है। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार दाता पितर महाराज क्यों बेटे तयोया नाराज। दादा पितर महाराज की लाडली बेटी ने उस दुखिया को बताया, जय दादा जी। आइए 20 रुपए की अरदास मेरी मां की लाडली बेटी की ओर से दादा पितर महाराज को समर्पित। दुखिया को बताया कि भाई कहां जा, दादा के नाम का थान बनवा और दादा के थान पर तड़के सांझ दादा का दर्शन करने जा, दादा के चरणों में माथा टेकने जा। 20 रुपए की अरदास मेरी लाडली दादा की बेटी। और जो भी दुख है, जो भी संकट है,
उस संकट का निवारण तेरा दादा पित्र महाराज जरूर करेंगे। कह दो सच्चे दरबार की। दादा का भवन बना दिया, दादा के भवन पर चला जाता है और माथा टिका कर दादा के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। आइए कैसे भाई दादा के नाम से जितने भी भगत हैं, जय दादा, जितने भी भगत बैठे हैं भाई, आठ ठान की जरूरत नहीं है किसी ने भी, तड़े तड़े ताली बजानी है दादा के नाम की। के आवाज देता है दादा, ओ दादा किस हो गया, ये तेरे बेटे, ये तेरे पोते, ये तेरी पोती सारे तने याद कर लाग रहे दादा, अपने बेटा की आवाज सुन। और दादा से प्रार्थना कर रहा है कि सुन दादा पितर महाराज क्यों बेटे तेरे नाराज, दादा पितर महाराज क्यों बेटे तेरे, सुन दादा पितर महाराज क्यों बेटे तेरे नाराज, दादा पितर महाराज क्यों बेटे तेरे, तेरे थान पे खड़िया खड़िया अपनी नेक में दूर हमाइए, अपनी नेक में दूर हमाइए।